हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में हम देखें तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं आयनिक कंडक्टेंस की, और आज हम बात करते हैं इस लेक्चर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बिकॉज सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं कि जैसे जब हम रीड करते हैं आयनिक कंडक्टेंस, उसकी मीनिंग क्या है और क्यों इसे हमें रीड करने की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो आयनिक कंडक्टेंस होता था, आयनिक कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या होता था, 1/r होता था। ये आपका वो क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। मेनली जब उसके बाद हम क्या किस टॉपिक पे चलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किस पे चलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे चलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है दैट मीन्स कप्पा इक्वल टू 1/ρ। 1/ρ ये आपका फार्मूला होता है। ये तो कप्पा हो गया और ये आपका क्या है, रो हो गया। तो रो को हम क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये समझना है कि जैसे कंडक्टेंस आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस की, वैसे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। तो इसलिए जब हम रीड करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है कि हम क्या समझें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब हम समझते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड और आता है, उसका भी यूज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। अभी हम बात करेंगे वो आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, सेल कांस्टेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और साथ में इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। मेनली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी स्टडी करना होता है कि जो हमारे पास कंडक्टेंस आर है, जो कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, आर है, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो देन वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं कि जो आर है, आर किस पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कोई हमारा रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। जब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो दैट मीन्स वहां से क्या रिलेशन निकलता है, हम पूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल एल। दैट मीन्स कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल होता है, इसके लेंथ के। नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल ए। उससे क्या, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर रिलेशन हम राइट करना चाहें, फर्स्ट आपका हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके क्या होता है, ए के क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होगा इनवर्सली है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो अगर यहां पे हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर हम कंबाइन करके राइट करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर, इस साइन लगा देंगे प्रोपोर्शनल एन बाई ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, आर इक्वल टू, यहाँ पर जब रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो मेरा रो होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखेंगे अगर मुझे राइट करना होगा रो इक्वल टू, तो रो इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा आर ए बाई एल। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एल बाई सॉरी ए बाई एल। अभी जो हमारा एल बाई ए है, ध्यान में रखना एल बाई क्या होता है, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। अभी हमें क्या करना हो, जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, अगर इसकी यूनिट की हम बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो जो हमारे पास आर है, आर आप जानते हैं रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ये तो क्या हो गया, ओम हो गया। यहां पर हमारा क्या है, एरिया है, तो दैट मीन्स अगर हम सेंटीमीटर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ। अगर सेंटीमीटर में लेते हैं सेंटीमीटर हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। और अगर इसको हमें राइट करना हो दूसरे फॉर्म में, तो यहां पे हम देख सकते हैं जो हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, दैट मीन्स हम मीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेंथ हमें लेना है तो मेनली हम मीटर की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, और ओम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, और ओम मीटर। और ओम सेंटीमीटर भी हम राइट कर सकते हैं, ओम मीटर भी राइट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो हम एरिया क्रॉस सेक्शन क्या ले रहे हैं, वो किस में ले रहे हैं। अगर ये हमारा मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, क्या हो जाएगा, लास्ट में मीटर हो जाएगा। और ये हमारा ओम क्या होगा, फिक्स होगा। तो मेनली आपको क्या करना है, ये यूनिट लेनी है, ओम मीटर। कौन सी यूनिट लेंगे, ओम मीटर लेंगे। अब इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल फार्मूला यूज का मतलब क्या है, ये देखते हैं यहाँ पे। ये आपका जो फार्मूला है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। कंसीडर करें कि अगर ए हमारे पास क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और जो यल हो वो हमारे पास क्या हो, 1 मीटर हो। और इस वैल्यू को हम क्या करें, इसमें पुटअप कर दें, जो आपके पास इक्वेशन है इसमें क्या कर दें, पुटअप कर दें, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगी आपको आर, रो इक्वल टू आर। ये कब, जब हम सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। और जब लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, तो जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सोल्यूशन हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी उसकी क्यूबेट है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है, और जिसका एरिया है वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, जैसा कि इक्वेशन के साथ क्या किया गया, प्रूव किया गया है। दैट मीन्स फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग and its 1 meter square area of cross section is called specific resistance is called, और ये क्या कह सकते हैं, is equal to specific resistance। जो आपका रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबे का, वही आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यूज कहाँ पे करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं सेल कांस्टेंट। दैट मीन्स मैंने आपसे कहा कि एल बाई ए आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेल कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, KCl is filled
इन कंडक्टेंस सेल विथ एरिया, जहां पर एरिया दैट मीन्स ए आपका गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज, दैट मीन्स यल की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट। तो आपको क्या जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे कि क्या है, एक कंडक्टेंस सेल है, ये क्या है आपका कंडक्टेंस सेल है, और इसकी अगर हम एरिया देखें तो क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें फिलअप क्या किया गया है KCl, क्या फिलअप किया गया है KCl। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं इनके बीच की जो लेंथ है वो कितना कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। तो देखेंगे सेल कांस्टेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है L/A, ये आपका क्या है सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। तो अभी देखते हैं जो हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है और A की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं। L इक्वल टू दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर और A इक्वल टू दिया गया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट का हमारा फार्मूला होता है L/A, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रख देना है 5/200, 5/200, और ये आपका क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट चेक कर लेंगे, यल हमारा सेंटीमीटर में है, एक इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये जो ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा, और इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा सेल कांस्टेंट हो जाएगा। तो बहुत इजी भी क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स अगर आपके पास फार्मूला माइंड में है तो आप क्या करेंगे बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लेकर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लेकर, और साथ में इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो अदर लेक्चर हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें, साथ में हम बात करें कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कैसे होता है, सारी बातें जो है आपको मिल जाएगी डिफरेंट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।